0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 30। क्वेश्चन में रहेगा किसके बराबर, ये क्या क्वेश्चन में रहेगा, ये जो है किसके बराबर है, नीचे 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। तो एक चीज हर समय दिमाग में रखना है कि 0 से यदि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू क्या होगा, 0। अब तुम्हें देखो बीच में क्या आ गया है, 0। अब 0 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, सब 0 ही हो गया ना। कुछ विद्यार्थी जो बहुत तेज होगा वो क्या करेगा पता है, वो करेगा 3 3 जा 9, ठीक ना, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 0 बैठा देगा, फिर 3 अंक के बाद डेसिमल लगाने चले जाएगा, जो तेज होगा। और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो देखेगा अरे बीच में तो 0 आ गया है, तो क्या करेगा, पूरा 0 समझ लेगा कि जैसे ही 0 आ गया इसका मतलब ये क्या हो गया, 0, पूरा 0 कर देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ज्यादा तेज भी नहीं बनना है। 2 3 2 0 0 2 3 2 0 0 डिवाइड 145 इक्वल टू 160 इक्वल टू 160। देन 23.2 डिवाइड 1.45 इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 23,200 भागा 145 बराबर 160 है, तो 23.2 भागा 1.45 बराबर कितना होगा, 16 होगा। वेरी गुड। चलिए नॉर्मल में इस चीज को समझना है कि यहाँ था 23200 डिवाइड 145 इक्वल टू 160, यही है ना। अब देखो इसको गौर से समझते हैं हम लोग, ये हुआ 23.2 बाय 1.45। अच्छा लाइक डेसिमल पढ़े हो, यस सर। लाइक डेसिमल में क्या बताया, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ हम 1 डिजिट लगा देंगे तो दोनों डेसिमल उड़ गया, देखो चिड़िया उड़ मैना उड़, यस सर। काम खत्म। अब तुम गौर से देखो इस लाइन को और इस लाइन को, इसमें देखे कि 23200 था और डिवाइड किए 140 से तो 160 हुआ, इसमें से ये 0 यहाँ से तो गायब हो चुका है। जैसे एक 0 घट गया तो आंसर से भी तो एक 0 घट जाएगा ना, तो ये एक दूसरे को काट के कितना आंसर दे देगा, 16 दे देगा। है समझ में, क्या समझ में, नॉर्मल दिमाग में रखना इस चीज को कि यदि डिवाइड होगा इसको इससे तो आंसर तो यही होगा ना। अब तुम्हें देखो यहाँ से यदि 0 को हटा देते हैं तो यहाँ हट गया ना, नहीं हट गया, तो मेरे पास क्या है 2320, यहाँ था 23200, तो यहाँ से जब एक 0 हटा तो एक 0 यहाँ से भी हट जाएगा ना, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 16। आया समझ में। यस सर। है कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपया में खरीदा, यानी कि क्या कर रहा है, खरीद रहा है, कितना रुपया में, 18,200 रुपया में क्या खरीद रहा है, तो टीवी खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, ठीक ना। बोलता है कि इस टीवी के मरम्मत मतलब समझते हो ना, ठीक करने में, मरम्मत करने में मतलब क्या करने में, ठीक करने में, ठीक करने में कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो ठीक करने में वो जो है 1,800 रुपया खर्चा कर रहा है। कितना कर रहा है, 1,800 रुपया। और उसके बाद वो क्या कर दिया कि बोल रहा है कि वो इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपया का लाभ हो। कितना रुपया का लाभ चाहिए उसको, 3,000, यानी कि 3,000 रुपया का क्या चाहिए उसको, लाभ चाहिए। इसको हम कितना में बेचें, समझ आया बात, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। इसको खरीदे, तुम लोग मुंह से बोलिए, यस सर। यस सर। मरम्मत किए, यस सर। लाभ हुआ, यस सर। अब देखो हम लोग जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला चैप्टर पढ़े थे, लाभ हानि वाला क्रय मूल्य, तो उसमें हम 2-3 चीज देखे थे। पहला चीज देखे थे किसी वस्तु को यदि हम किसी दाम पे खरीद रहे हैं और उस दाम से यदि ज्यादा दाम में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, यस सर। और यदि वस्तु को किसी दाम पे हम खरीद के उससे कम दाम में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। यस सर। अब दिमाग में इस बात को रखना है कि कोई सामान हम खरीदे और उसमें हम मरम्मत की, यानी कि उसको हम ठीक ठाक किए, तो उसमें भी तो पैसा मेरा खर्चा होगा ना। तो अब जो मेरा क्रय मूल्य होगा तो ये दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकलेगा, आंसर नहीं निकलेगा, वो मेरा क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य हम लोग क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य हो जाएगा मेरा 18,200 में 1800 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, यानी कि 20,000 रुपया में मान लो अब हम उस चीज को टीवी को क्या किए हैं, खरीद चुके हैं। कितना रुपया हम खरीदे हैं
20,000 रुपया में हम टीवी को खरीद लिए। अब तो ये बताओ लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्रय मूल्य में यदि जोड़ देंगे किसको, लाभ को, यानी कि 20,000 में जोड़ देंगे कितना 3,000, तो कितना हो जाएगा 20,000 23,000, कितना हो जाएगा 23,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य मेरा क्या निकल जाएगा 23,000। ऑप्शन में जहाँ देखना 23,000 वहां जाके पट से टिक मार देना। 3500 रुपये की राशि, यानी कि रुपये 3500 की राशि, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर, किस ब्याज पर, साधारण ब्याज पर रुपया कितना हो जाएगा 4,130 रुपया जो है 4,130 हो जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन सिखाए हुए हैं कि नहीं सिखाए हैं? सिखाए। इसमें एक चीज दिमाग में हर समय बताए थे कि साधारण ब्याज पर जब भी ये रुपया होगा तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन। ये हो गया मूलधन, ये हो गया दर, चाहिए क्या, समय, याद है? हाँ। तो देखो नॉर्मली इस बात को दिमाग में रखना कि मिश्र धन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4,130 रुपया, मूलधन दिया हुआ है कितना 3,500 रुपया, तो ब्याज क्या निकल जाएगा पता है तुम लोग को, क्या मिश्र धन में घटा देंगे मूलधन को, यानी कि 4,130 में यदि 3,500 घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा, क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो देखो 0 में से 0 गया, कोई खा के ही नहीं आया, 0 सर, 3 में से 0 जाएगा, यहाँ कितना बचा 1 में से 5 माइनस होगा, नहीं होगा, कैरी लेंगे क्या कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा कितना 6, यहाँ 3 में से 3 क्या 0, यानी कि ब्याज कितना निकल गया। अब देखो ब्याज का फॉर्मूला तुम लोग को हम बताएं, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। देखो ब्याज निकल गया 630, मूलधन पता है 3,500, समय नहीं दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 6% और बाय 100। सिखाए ये 0 0 कटा देना है, सिखाया है, ऊपर से ये कटता है 6 1 जा 6, 0 6 5 जा 30, कट गया, और 35 से ये कितने बार में कट जाएगा, जल्दी से बोलो, इतना लेट नहीं करेगा, जल्दी से 5 से सर कटा, 5 से 35 से 5 से बोलते हैं किसको 35, और पहले 5 से डायरेक्ट 35 से 105 कटा कितना बार, 3 बार में, देख लो 3 बार में कट गया, तो तुम्हारा समय बराबर कितना निकल गया 3 वर्ष, यानी कि समय बराबर कितना निकल गया 3 वर्ष। अब देखो कटानी नहीं आता है जिसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिखाए हुए हैं।